नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक G+3 हिस्टोरी की बिल्डिंग में। इससे पहले जो हमने ट्यूटोरियल सारे कंप्लीट किए थे 15 पार्ट तक, पार्ट बाय पार्ट करके हमने बनाया G+2 हिस्टोरी की बिल्डिंग ईटप्स पे डिजाइन कैसे करते हैं, राइट। तो आज की सेशन से जो हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है G+3 के लिए, राइट। तो G+3 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हर चीज, बीम, कॉलम, डायाफ्राम क्या होता है, अर्थक्वेक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बाद रिएक्शन कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैसे बनेगा, राइट। ये सारी चीज सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम यही कहेंगे कि ये हमारा एक प्लान था जो कि फर्नीचर लेआउट प्लान आपको यहाँ सामने से मैं दिखा रहा हूँ, राइट। ये हमारा 17 फुट टोटल कंप्लीट अगर बात करें तो 20 फुट 3 इंच है, बालकनी इंक्लूड करके, और ऐसे 17 फुट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 27 फुट 3 इंच बालकनी के साथ है और ऐसे 24 फीट है, जिसमें कि बालकनी के ऑफसेट हमने एल टाइप का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बालकनी हमारा फ्रंट पे 3 फुट 3 इंची निकाला हुआ है। अदर ये रोड के बाहर जो हर कॉलोनी या कच्ची कॉलोनी में जहाँ पे भी आप जाते हो तो अदर प्रॉपर्टी अपने प्रॉपर्टी के अंदर बालकनी नहीं लेके वो बाहर की तरफ इंसर्ट कर देता है। तो जस्ट वही है एल टाइप में बिल्डिंग। इधर भी हमने 3 फुट 3 इंची बाहर किया है, इधर से भी कार्य किया। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाता है, जिसमें कि एक छोटा सा शॉप है, इनका एक छोटा सा शॉप है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये वाली कार पार्किंग इसने ली है, और एंट्री इसका इधर से है, जिसमें कि स्टेयरकेस को इधर से लिया गया, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। स्टेयरकेस में फैलने कोई वास्तु नहीं होता, बस ये देखा जाता है कि स्टेयरकेस में हम क्लॉकवाइज लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है, क्योंकि जब हम चढ़ते हैं तो रेलिंग हमारा राइट हैंड पे होनी चाहिए और उतरने के टाइम रेलिंग हमारा बाएं हाथ पे होनी चाहिए। एक ये स्टेयरकेस की पहचान है। आप भी अपने घर में अगर स्टेयरकेस डिजाइन करवाएंगे तो इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा। ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने स्टेयरकेस को चेंज कर दी है, क्योंकि उसको नो वास्तु से मतलब है, नो वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ से राइट हैंड पे लिया है तो ऊपर की तरफ आते हैं तो स्टेयरकेस का मूवमेंट चेंज हो गया है बिल्कुल। अब फिर इधर से जाते हैं और इसी प्रकार से हम सेपरेट जीना यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है। ऊपर से यहाँ पे ओपन एरिया मतलब ग्राउंड फ्लोर पे इसको एक पेंट्री टाइप की किचन चाहिए था, यहाँ पे इसने किचन ले लिया है, और स्टेयरकेस के नीचे हमने टॉयलेट ले लिया है। क्लियर है, जो वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाता है। ये आपका था हमारा ग्राउंड। अब फर्स्ट फ्लोर में क्या है, एक बेडरूम इधर एक बेडरूम इधर, 2 बेडरूम हो गया, और लिविंग एंड डाइनिंग हमारा है, और बाथरूम यहाँ पे अटैच ले लिया है। स्टेयरकेस बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है यहाँ पे। क्लियर है। ईटअप में असाइन करने के लिए, ईटअप्स में लोड चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्रिड लाइन बनाना होता है, ग्रिड या सेंटर लेआउट जिसको हम कहते हैं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, पहले ए बी सी और 1 2 3। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं आप सभी से कि इस ग्रिड लाइन को पढ़ते कैसे हैं। अगर इस कॉलम को कैसे रीड आउट करूंगा, ग्रिड के अकॉर्डिंग, सेंटर लेआउट के अकॉर्डिंग, राइट। अब देखिए एक होता है सेंटर की, कॉलम की सेंटर सेंटर ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। हम ग्रिड को फिट करते हैं सेंटर, क्योंकि एज पर साइट पे सेटिंग सेटिंग लेआउट प्लान इसको कहते हैं कि आपका आपके अकॉर्डिंग आपने जहाँ पे कॉलम दिया था साइट पे उसी जगह पे कैसे वर्क होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड या सेंटर लेआउट रेडी करते हैं। जैसे इस कॉलम को रीड आउट करना है तो सबसे पहले हम ए को पकड़ेंगे और ए से नीचे की तरफ आएंगे ए, और इसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे 1, तो इसको बोलेंगे A1। उसी प्रकार से अगर बी वाला चीज पे जाएंगे तो बी से नीचे की तरफ आएंगे और इसके लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, इसको बोलेंगे B2 B1। क्लियर है। उसी प्रकार से सी पे जाएंगे तो सी से यहाँ लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो C1। अब इस ग्रिड पे हमें देखना है, इस ग्रिड पे क्या क्या देखना है, इस ग्रिड पे फुल देखेंगे, ठीक है। वहां पे बेसिक देख लिया, इस ग्रिड को समझते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आएंगे हम, इसको बोलेंगे C2।
मतलब सी नहीं सॉरी ए, ऊपर की तरफ ए है, ए से नीचे आया और ए क्या है टू, ए टू में क्या किया, ये डार्क कलर का जो ये रेड कलर का जो शो हो रहा है आपको, ये अदर प्रॉपर्टी मतलब ये बाहर की तरफ है। कहाँ पे है, ये बाहर की तरफ है, मतलब अदर प्रॉपर्टी में चिपक के है कॉलम, राइट, ये कहना चाह रहा। अब देखो अदर प्रॉपर्टी में जा रहा है तो ये सेंटर लेआउट, ये कॉलम की जो फेस था कितना है 9 इंची है, तो सेंटर से कितना हम लेंगे 4.5 इंची, वही 4.5 इंची, 4.5 इंची सेंटर से लेफ्ट साइड और राइट साइड, 4.5 9 इंची। अब ये कॉलम जितना भी है हमारा, हमने शेड्यूलिंग में C4 कॉलम दे देते हैं, वो अभी नेक्स्ट आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा। तो कॉलम समझ लो कि 9 इंची बाय 15 इंची की है, ठीक है। तो ये 6 इंची, ये ग्रिड लाइन से 6 इंची लेफ्ट की तरफ, तो 15 में 6 माइनस कर लेंगे तो 9 9 6 15, तो ये 9 इंची बच जाता है। इधर राइट की तरफ 9 इंची बच जाए, एक ही डायमेंशन। अगर मैं सब में डायमेंशन दे दूं तो वहां पे साइड पे कंफ्यूज हो जाएगा लोग, इसलिए 2 डायमेंशन मस्ट रहता है इसमें सेंटर लेआउट या ग्रिड प्लान में देने के लिए। उसी से हम निकाल लेते, जैसे 9 इंची था, 9 में 4.5 चला गया, 4.5 ही बचा ना। जैसे 15 इंची है, 15 इंची में लेफ्ट की तरफ 6 इंची दे दिया है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 9 इंची बचा। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो B2 यहाँ पे आ जाता है, C2 यहाँ पे आ जाता है, कोई भी रैंडमली हम ये वाला पे डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे, ये कॉलम को रीड आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो C है, तो C से सीधा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो इसका नाम C1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लेफ्ट की तरफ क्या है 3 है, तो C3 कहलाएगा वो, ठीक है। अगर ये ग्रिड पे आ जाएंगे तो A3 कहलाएगा, मतलब ऐसे पढ़ते हैं हम, ये बेसिक चीज भी बता दिया, राइट। तो सेंटर लेआउट हम पढ़ते हैं, उसके बाद सेंटर लेआउट पढ़ने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा आता है फ्रेमिंग प्लान आता है। फ्रेमिंग प्लान भी हमने बना के रेडी कर लिया। फ्रेमिंग प्लान में कोई चेंजेस नहीं है, टिपिकल फ्लोर प्लान है, ये हमारा ऐसे ही ऊपर तक जाएगा G+3 स्टोरी बिल्डिंग तक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ओके। ये किसी क्लाइंट के लिए हमने रेडी किया है, तो मैंने सोचा G+3 पे एक ट्यूटोरियल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। G+2 के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, आप विजिट कीजिए, आपको 1 बाय 1 करके देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को अगर हम देखते हैं, ये सब हमने फाउंडेशन का रेडी किया था अकॉर्डिंग टू ये सेफ सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले ईटर्स पे हमने एनालाइज किया, उसके बाद इसकी ईटर्स में जितने भी कॉलम की रिएक्शन फोर्स की जो भी वैल्यू आई उसको हम लेके गए और वहां पे हमने पुट कर दी। तो इन बातों से आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ईटर्स में बेसिक प्लान से हम क्या करते हैं, सेंटर लेआउट बनाते हैं और बीम की फ्रेमिंग रेडी करते हैं। बीम की फ्रेमिंग रेडी करने के बाद हम अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आज की टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ग्रिड लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे अपने ईटर्स के अंदर। थैंक यू, आप एक्टिव रहिएगा और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप, मैं यही कहूँगा, आप हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।